क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग में आज साइंस का एग्जाम था, उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ साइंस का 100% आप लोग को सही ऑब्जेक्टिव। जो आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था एग्जाम में, उसमें आप लोग को 80 में 80 आप लोग को सोल्व करूंगा, जिसमें आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना था। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जो जिस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके आए हैं, तो उसका आंसर आप लोग को मिला लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। कौन सा आंसर आप लोग को टिक किए हैं, और ये आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, सेट सी है। आपका जो भी सेट हो, पहले आप लोग को एक कॉपी कलम निकाल कर आप आंसर को कॉपी पे लिख लीजिए, और उसके बाद आसानी से आप मिला लीजिएगा। या क्वेश्चन आप लोग को टिक करते चलता हूं यहाँ पर, और आप लोग भी मिलाते चलिएगा, और साथ ही साथ आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि पादप हार्मोन कौन है, जो पूछा गया है इसमें आप लोग को सही आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सोसेटिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन की, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल का नर का प्रजनन अंग क्या है, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पुंकेसर। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ आंसर आप लोग को टिक करूंगा, आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा कौन सा आंसर आप लोग को टिक किए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन नहीं होता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ईस्ट में। ईस्ट में द्विखंडन की अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि परिस्थिति तंत्र का ऊर्जा का स्रोत है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है किससे, आप लोग को जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कौन सा आंसर टिक किए हैं कमेंट करते चलिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। अनुवांशिक का पिता किसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को बायोलॉजी से क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट था। इसका सही आंसर ग्रेन जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो मटर के पौधे पर आप लोग को ट्राई किया था। तो आप चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हरे पौधे कहलाता है। हरे पौधे क्या कहलाता है, जो पूछा गया है वह अपने भोजन स्वयं बनाता है, जो क्या बोला जाता है, जो पूछा गया इसमें 6 नंबर का सही आप लोग उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया नर युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या पूछी है यहाँ पर। आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती किए होंगे। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आप लोग को पूछा गया है, तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर आप लोग को 23 जोड़ा होता है। ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर 23 जोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उगमों की यहाँ पर संख्या पूछी गई थी। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन बोला है ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा ट्रांसफोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बोला ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयन बनाता है वह क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है क्या कहलाता है, जो पूछा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन में धातु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है धातु कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न से कौन सा संयोजी यौगिक है। संयोजिक यौगिक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन का। इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगर आप लोग ऑप्शन बी क्लिक करके आए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भूषण बनाने में वाला सोना होता है। भूषण जो आप लोग आभूषण जो बनाया जाता है सोना का, वो कितने कैरेट का होता है, जो पूछा गया। सोना शुद्ध नहीं पूछा गया कि आभूषण बनाने में कितना कैरेट का प्रयोग किया जाता है, जो पूछा गया है। तो 22 कैरेट को। अगर ऑप्शन सी आप लोग ठीक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आभूषण बनाने में 22 कैरेट को इस्तेमाल किया जाता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना अगर पूछता तो 24 कैरेट होता। यहाँ पर आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व आप लोग को पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्राम एवं टीन का मिश्र धातु को क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, जो पूछा गया था 14 नंबर में। इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा कासा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इन VVI भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया गया है। तो यहाँ 15 नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है अम्ल और क्षार वाष्प की अभिक्रिया करता है क्या कहलाता है, जो बनता है। यहाँ पर आप लोग अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनता है, जो पूछा गया था।
16 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रबल क्षार बनता है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तौलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है जो पूछा गया है, तो तैलीय कागज क्या होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा, पारभाषक होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है जो पूछा गया था, लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक आप लोग को पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन में, इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, कैसी, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, हवा पानी में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है निर्वात में क्या होगी, तो अधिक होगा, सबसे ज्यादा अधिक होगा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में अधिक होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की मोक फोकस की संख्या क्या होती है, 2 होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार आप लोग को पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि 22 नंबर में विद्युत का अच्छा चालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर चांदी होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवाया हूँ सेम उसी मॉडल क्वेश्चन से आप लोग को क्वेश्चन आया है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में। इस चैनल पर आप लोग को सभी स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो मैं इस चैनल पर आप लोग को लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। 23 नंबर में बोला है शुष्क सेल का ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, शुष्क सेल का ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है किससे जो पूछा गया है, तो वो बना होता है कार्बन से, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में बोला है 1 जूल का मान होता है कितने के बराबर, 1 जूल का मान कितने के बराबर होता है, तो 0. आप लोग को 2.4 कैलोरी के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का युक्त किया जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश की वर्ण प्रक्रम किस रंग का किरण विचलन अधिक होती है, यानी आप लोग को प्रकाश स्रोत में विचलन सबसे ज़्यादा अधिक किसकी होती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर बैगनी का सबसे अधिक होती है विचलन, विचलन मैंने झुकाव होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 27 नंबर क्वेश्चन का, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को अनंत होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 28 नंबर में बोला गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान साइज के बनाया जाए, यानी वस्तु को आप लोग को पूछा गया कि किस स्थान पर रखा जाए जहां पर प्रतिबिंब का आकार सेम साइज में बने वस्तु के आकार में, तो मुख्य फोकस पर आप लोग को सेम बनता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 29 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है तारों को टिमटिमाना का क्या कारण है, आप लोग को तारों को टिमटिमाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों टिमटिमाता हुआ नजर आता है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट अस्थायी होता है कितना सेकेंड, आप लोग को बोला गया है कि मानव के नेत्र पर दृष्टि का अस्तित्व कितना होता है, कोई भी जब आंख पर आप लोग को कोई भी वस्तु को देखते हैं तो कितना सेकंड तक उस वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ रहता है जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी 1/16 सेकंड, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है जो पूछा गया वो उल्टा, आप लोग को यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आप लोग को उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर में बोला गया कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है, एम बराबर आप लोग को V/U, ऑप्शन आप लोग को V/U दिया गया है ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन होता है, श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है जो पूछा गया है 33 नंबर क्वेश्चन में, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि
दांत की ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? दांत की ऊपरी परत आप लोग को फर्स्ट लेसन से बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। 34 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इनमेल कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग को क्या बोला जाता है? मानव में सबसे लंबा आहार नाल को क्या बोला जाता है? जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सेम उसी क्वेश्चन को पूछा गया, छोटी आंत। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्रांगण कण किसके अंदर होता है? प्रांगण कण किसके अंदर होता है? तो प्रांगण कण किसके अंदर होता है जो पूछा गया, तो प्रांगण कोश के अंदर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर बोला गया चलनी नलिकाएं पाई जाती है, चलनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाए जाइलम में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया आरबीसी जीव का अवधि होता है कितना दिन तक? इजी क्वेश्चन था। आरबीसी आप लोग को जीव का अवधि कितना दिन तक जीवित रहता है आरबीसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 120 दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या बोला जाता है? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका का आप लोग को क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका 39 नंबर का आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूरॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अंडाणु निषेचन होता है कहाँ पर? अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर फेलोपियन नालिका में होता है, फेलोपियन नालिका में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 आप लोग को पावर -3 के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि डीजल का उपयोग होता है कहाँ पर? डीजल का उपयोग कहाँ होता है? ये आप लोग को जो दिया गया ऑप्शन, भारी वाहनों में भी होता है, सेल इंजन रेल इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादक में भी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें कन्वर्ट करता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को आप लोग को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में। सौर सेल क्या करता है? सौर सेल जो ऊर्जा है रूपांतरित करता है विद्युतीय ऊर्जा को, यहाँ प्रकाशीय ऊर्जा को आप लोग को विद्युतीय ऊर्जा में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर 43 का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु 79। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही हो जाएगा अपसेशन। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? ऑक्सीजन की संयोजकता आप लोग को पूछा गया था, 8 परमाणु संख्या ऑक्सीजन का होता है। इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन की, और 47 नंबर क्वेश्चन में अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान आप लोग को कितना होता है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 47 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन बोला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चींटी के डंक में आप लोग को पूछा गया था। 48 नंबर का इसका राइट आंसर इथेनॉलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर में वनस्पति का तेल में होता है क्या? वनस्पति के तेल में क्या होता है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर हो जाएगा लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ब्यूटेन में कितनी समन्वय संभव होता है? यहाँ पर बोला गया समन्वय संभव है ब्यूटेन में कितने? 50 का सही आंसर आप लोग को यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 50, बी होता है 2। 51 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मेंडली के आवर्त के नियम में वर्गीकरण का आधार क्या होता है? मेंडली के आवर्त में आप लोग को वर्गीकरण का नियम क्या होता है? परमाणु त्रिज्या पर, परमाणु घनत्व पर, परमाणु द्रव्यमान पर, या परमाणु संख्या पर? ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। अब चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एमोनिया का अणु और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या के अनुपात आप लोग को पूछा गया था। 52 नंबर क्वेश्चन का इजी था। इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन बोले निम्न से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन? एथेन, एथेनाइल, एथेनॉल।
और यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर 53 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन बोले सिरका निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पूछा गया है 54 नंबर में, इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा कार्बन का अवरूप है कौन सा है, आप लोग को इनमें से सभी हो जाएगा, ग्रेफाइट, हीरा भी है, फ्लोरीन भी, इनमें से सभी, आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाता है, एक अणु सूत्र आप लोग विभिन्न संरचना सूत्र वाले क्या कहलाता है, 56 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समन्वयक कहलाता है, ऑप्शन ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में बुझा हुआ चून किसे बोला जाता है, 57 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कैल्शियम आप लोग को हाइड्रोक्साइड आप लोग को होता है यहाँ पर, ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में कौन सा भाष्म है, भाष्म आप लोग को पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन में जस्ता का अयस्क क्या होगा, जस्ता का अयस्क पूछा था, तो यहाँ पर आज का जिंक ब्लेड, यहाँ पर आप लोग को जस्ता का अयस्क आप लोग को हो जाएगा बॉक्साइड, बॉक्साइड आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर बोला सिलिकॉन है क्या, एक उपधातु है सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातु है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया एल्कोहल कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता जो पूछा गया है 61 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन डी नाइट्रोजन नहीं होता, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि मेथानाइक अम्ल समान नाम क्या है, मेथनाइल का समान नाम आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया स्वपोषी पोषक की आवश्यक है, स्वपोषी के लिए पोषण की आवश्यकता है क्या क्या, पोषक की क्या क्या आवश्यकता है, तो क्लोरोफिल की भी, हाइड्रोजोकार्बन अशुद्धि प्रकार, इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ, क्लोरोफिल में, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा संवाहक उत्तक है, संवाहक उत्तक कौन है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, फ्लोएम और जाइलम, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रोटोन जोवा उत्सर्जित पदार्थ में किससे निकासन कैसे करता है, प्रोटोन जोवा कैसे निकासन करता है, तो अब यहाँ पर आप लोग इससे 66 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परागन कण के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर एंड्रीनल, एंड्रीनल बोला जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या चीज, संतुलन कौन बनाए रखता है जो पूछा गया था 68 नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन बोला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4, दाएं लेद बाएं लेद आप लोग को 4 कोष्ठ होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 71 नंबर क्वेश्चन रक्त क्या है, रक्त क्या है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा उत्तक है, रक्त क्या है उत्तक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 72 नंबर जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो पूछा गया है, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी जोहन्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 73 आप लोग को नंबर क्वेश्चन में विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस छड़ का आप लोग को उपयोग किया, नर्म छड़ का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन बोला गया है जब किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 75 नंबर में बोला गया ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का आप लोग को पूछा गया था, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया आमीटर का प्रतिरोध होता है कितना, आमीटर का प्रतिरोध आप लोग को पूछा गया था 77 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन सी बहुत छोटा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
78 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सीरोटेस्ट उद्देश्य क्या है? सीरोटेस्ट का उद्देश्य क्या है जो पूछा गया था। अब चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 80 नंबर क्वेश्चन की, और 80 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप लोग को पूछा गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप लोग को, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जो पूछा गया था? विद्युत आवेश का क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 80 में 80 आप लोग को ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है इसका, तो आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग को VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, सोशल साइंस का, साथ ही साथ मैथ का, सभी सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले जो भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं सेम उसी से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से हर छोटी बड़ी न्यूज कब आप लोग को रिजल्ट आएगा और किस तरह से आगे एडमिशन लेना है, सारा प्रोसेस इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।